क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। वो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो 3 नंबर सवाल का यही चित्र हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें ए है ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी, और इस त्रिभुज में यहाँ पर डी, ई और एफ। देखिए त्रिभुज ए बी सी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है, जिसमें इसका लंबाई यानी ऊंचाई 1.5 मीटर है और यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ई जो है इसका ऊंचाई 3 मीटर है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है ये दूरी ए निकालने के लिए, नहीं फिसलन पट्टी का लंबाई बोल रहा है सर, इसलिए फिसलन पट्टी का लंबाई बोल रहा है निकालने की। इसमें भी इस फिसलन पट्टी जो है इसमें ए सी और इसमें डी एफ, ये फिसलन पट्टी का लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में 3 नंबर सवाल, त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में ये लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालने के लिए है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा है कितना? 30 डिग्री, थीटा का स्थान पर 30 डिग्री। और ए बी कितना है? ए बी का मान 1.5 मीटर। और बी सी कितना है? बी सी तो बी सी नहीं, मतलब ए सी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो ए सी निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और 1.5 मीटर बट्टा ए सी। यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ए सी बराबर 1.5 दूना 3 मीटर। एक आंसर तो हमारा ई हो गया, एक फिसलन पट्टी का लंबा छोटे बच्चे के खेलने के लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी चाहिए। अब लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ। देखिए त्रिभुज यहाँ पर डी ई एफ, यहाँ पर लंब दिया हुआ है 3 मीटर का, कर्ण निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो लंब कर्ण साइन थीटा में लंब का मान 3 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब है यहाँ पर डी ई और कर्ण है डी एफ, जिसमें हमको साइन 60 डिग्री का मान पता है √3/2 हो जाएगा। डी ई का मान पता है 3 मीटर और डी एफ निकालने के लिए बोले रहा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, तिरछा गुना कर देंगे तो √3 डी एफ बराबर 3 दूना 6 मीटर, या डी एफ बराबर 6 मीटर बटा √3। अब यहाँ पर बटा में √3 है, इसलिए इसको हम कर देंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या है? हर को ऊपर नीचा गुना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6√3, यहाँ पर 6√3 मीटर बटा √3, तो √3 को गुना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 2√3 मीटर। इस फिसलन पट्टी का लंबाई हो जाएगा। सवाल बन गया। कोई दिक्कत है तो वीडियो दोबारा देखिए। भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु यानी भूमि और मीनार की दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है। जमीन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 4 नंबर का सवाल का चित्र प्राप्त हो गया है। ये है मीनार, ये भूमि के एक बिंदु से मीनार का जो दूरी है वो है 30 मीटर, और यहाँ पर जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का,
और बोल रहा है मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 डिग्री का यूनियन कौन बना रहा है? तो इस चित्र से जो हमको प्राप्त हुआ है, सवाल से जो चित्र प्राप्त हुआ है वो एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है। और समकोण त्रिभुज में हमको लंब निकालने के लिए बोल रहा है और आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार आप सब जानते होंगे किसमें है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार। तो लंब आधार टेन थीटा में है, टेन थीटा के मान 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री। और लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी सी, जो हमारे पास दिया हुआ है। टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी का मान, ए बी तो निकालने के लिए बोल रहा है क्योंकि मीनार का ऊंचाई है, और बी सी 30 मीटर दिया हुआ है। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो √3 ए बी बराबर 30 मीटर, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना हुआ है, या ए बी बराबर 30 मीटर बट्टा √3 बटा में रूट है यानी अपरिमेय संख्या है, तो इसको हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण का मतलब है हर में जो मान है उससे ऊपर नीचा गुना, सेम अंक से ऊपर नीचा गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मीटर √3 बटा √3, तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा 3 से 30 को काट देंगे तो 10, यानी कि हमारे पास आंसर जो आ गया है ए बी वो आ गया है 10√3 मीटर। आंसर प्राप्त हो गया 4 नंबर सवाल का। बहुत बढ़िया सवाल है।